Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. The previous class we discussed about some defects, mainly the stoichiometric defect, right? Stoichiometric defect जिसमें अपन ने vacancy defect, interstitial defect, फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया था इन शॉर्ट. मतलब स्टोइशियोमेट्री में ज़्यादा चेंज नहीं आना. स्टोइशियोमेट्री अगर सिंपल डेफिनेशन में कहा जाए तो कैटियंस आयनियंस जो रहते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आना, उसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके. नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइशियोमेट्री, जो सॉलिड की जो स्टोइशियोमेट्री रहती है, मतलब कैटियंस एनियंस की जो काउंट रहता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाना. एंड ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही ऐसा डिफेक्ट आता है. डेफिनेटली दो टाइप ऑफ रहते हैं ये वैसे. वन इज़ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अनदर वन इज़ द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ओके. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, वो देखते हैं कैसे कैसे टाइप के हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज द एनियोनिक वैकेंसी. एनियंस जानते हैं हम, नेगेटिव चार्ज वाला एनियन, उसकी वैकेंसी मतलब जहाँ पर एनियन मौजूद रहता है उसमें कोई वैकेंसी आ जाना. ऐसा जो डिफेक्ट आता है, इट इज़ मेनली शोन इन एन एल्कलाई हैलाइड. एल्कलाई हैलाइड, हैलाइड हम जानते हैं दोस specific molecular structures which have hydrogen, sorry, halogen family. halogen family के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स कौन से halogen family के अंदर आने वाले स्ट्रक्चर्स? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेनली आते हैं हैलोजन फैमिलीज के अंदर. एक दो और भी आते हैं, एस्टैटिन वगैरह, लेकिन मेनली हम इन लोगों को ही कंसिडर करते हैं. तो ऐसे क्रिस्टल्स जो ऐसा डिफेक्ट दिखाते हैं एनियोनिक वैकेंसी, वो मेनली एल्कलाई हैलाइड्स रहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड कोई एक क्रिस्टल का केस लें और सपोज उनको हीट करें, तो उनके जो पॉजिटिव आयन्स रहते हैं वो क्रिस्टल के जो सरफेस रहता है उस पर जाके डिपॉजिट हो जाता है. मतलब सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो सोडियम आयन जाके डिपॉजिट होगा. पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं तो के प्लस जो पोटेशियम आयन है वो जाके क्रिस्टल पर डिपॉजिट होगा. और जो क्लोरीन रहेगा, जो Cl माइनस आयन, वो इसी पोटेशियम या सोडियम के सरफेस जो जो अकेला बैठा है उस पर जाके डिफ्यूज़ होने के साथ सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड का एक्सेस फॉर्मेशन कराएगा. ठीक है. ओके. अब जैसे ही इस पर्टिकुलर सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का प्रोसेस फॉर्मेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होता है क्रिस्टल के अंदर इस प्रोसेस के ज़रिए, अभी जो क्लोरीन आयन डिफ्यूज़ हुआ था, उस क्लोरीन आयन की जाने की वजह से वहाँ पर एक साइट वेकेंट हो जाएगा. वहाँ पर एक एनियोनिक साइट वहाँ पर मौजूद होगा. तो वहाँ पर एनियोनिक साइट तो मौजूद होगा ही होगा, प्लस साथ साथ सोडियम या पोटेशियम जो पॉजिटिव आयन है वो एक्स्ट्रा में भी फॉर्म होगा. ठीक है. ऐसा जो एनियोनिक साइट, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो एनियोनिक साइट वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज नॉन एज द एफ सेंटर. उसे एफ सेंटर कहते हैं. एक जर्मन वर्ड है फार्बन सेंटर, विच मीन्स द कलर सेंटर. उसके द्वारा निकाला गया एक वर्ड है एफ सेंटर. तो उस एनियोनिक, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मौजूदगी की वजह से जो क्रिस्टल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देने शुरू कर देते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो येलो कलर देगा, अगर पोटेशियम क्लोराइड है तो वो वाइट कलर प्रोवाइड करेगा, अगर लिथियम क्लोराइड है तो वो पिंक कलर प्रोवाइड करेगा. तो ऐसे डिफरेंट कलर्स की मौजूदगी वहाँ पर देखने को मिलेगी आपको. अब ये कैसे कलर प्रोड्यूस करते हैं या फिर किस तरीके से या फिर क्यों कलर प्रोड्यूस कर पाते हैं? इट्स बिकॉज जो फार्बन सेंटर रहता है, जो एफ सेंटर रहता है, वो आ, अपने अपने पास लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लाइट एनर्जी को या फिर विजिबल लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के ज़रिए वो एक्साइटेड हो जाता है. मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं. वो जो एफ सेंटर है वो एक्साइटेड हो जाता है. एक्साइटेड होना मतलब अगले लेवल ऑफ एनर्जी लेवल में चले जाना. एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी लेवल आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, फंड सीरीज,
तो वो जो एक्साइटेशन है, उसी एक्साइटेशन के बारे में बात की जा रही है। तो जो विजिबल एनर्जी का एक्साइटेशन हो रहा है वो क्रिस्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड हो जाता है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एंड वो एक्साइटेड होने की वजह से वहाँ पर कलर हमें प्रोवाइड करता है। ओके, इसका जो फिगर अगर देखा जाए, सपोज हमारे पास ये रहा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला एक क्रिस्टल है, पास पास मौजूद है, ये मत समझना कि दूर है, पास पास ही है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जाता जाएगा ऐसे। लिख कर दिखा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वल नंबर में है, ये मत समझना कि अलग अलग नंबर में है, मैंने काउंट करेक्टली नहीं किया। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चला गया नेगेटिव क्रिस्टल सरफेस पर, इसी क्रिस्टल के सरफेस पर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा यहाँ पर, ये होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गिव कलर टू दिस क्रिस्टल, और इसी इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कार्बन सेंटर या फिर एफ सेंटर। फिगर 1.32 है, बना लेना आप लोग, यही फिगर है लगभग। ओके, नेक्स्ट वन मीन्स नेक्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट is mainly because of the extra cation in the interstitial site. कैटियन एक्स्ट्रा पाया जाता है इंटरस्टिशियल साइड में। इंटरस्टिशियल साइड जानते ही हो, जो ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच में जो गैप्स दिखाई देते हैं उसे इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल हीट कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन युक्त एक चीज़ को हीट करेंगे तो डेफिनेटली लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। रिड्यूस होगा तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होगा इन जिंक आयन, एंड ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। जिंक आयन जब रिड्यूस हो रहा है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी चले जाएंगे वैलेंसी के हिसाब से। इसी जिंक आयन का एक्सेस जो आपको दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिख रहा है, अब जो इंटरस्टिशियल साइड की तरफ मूव हो रहा है, एक्स्ट्रा कैटियन जिसके बारे में हमने कहा था, ये एक्स्ट्रा कैटियन इस इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके बस जाएगा, एंड जो पास पास मौजूद जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे, क्योंकि इसके साथ इंटरेक्शन करने लायक कोई एनियन आएगा नहीं। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो अनचार्ज्ड मतलब जो अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो दूसरे इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाना। वो भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, वहाँ पर भी मेटल ज़्यादा भारी मात्रा में पाया गया, एनियोनिक वैकेंसी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्स्ट्रा पाया गया था। यहाँ पर कैटियन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, मतलब कैटियंस एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, तो ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेस में, सेकेंड टाइप ऑफ डिफिशियंसी जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के केस में पाया जाता है, वो दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट हमने जो पढ़ा था नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकेंड वन इज़ अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर मेटल्स की जो क्वांटिटी जो रहती है वो कम मात्रा में रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल FeO। इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो Fe है वो यहाँ पर एक्चुअली 0.93 से लेके 0.96 के रेंज तक ये वेरी करता है, इसका मोलर मास, राइट। तो यहाँ पर Fe2+ का जो कैटियंस बन रहा है वो एक्चुअली मिसिंग है। यहाँ पर जो Fe2+ बनने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होते हैं यहाँ पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए Fe3+ आयोन्स का रिक्वायर्ड नंबर लाना ज़रूरी रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मेटल डेफिशिएंसी। उसमें ज़्यादा इन डेप्थ कुछ पूछा नहीं जाता है, वैसे इतना जानना ज़रूरी है कि मेटल डेफिशिएंसी में मेटल्स की डेफिशिएंसी होती है, और एक छोटा सा एग्जांपल, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ डेफिशिएंसी और सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। आपको बताया गया था कि डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं। वन इज़ द स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें आपने 4 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स पढ़े थे कल वाले क्लास में। नहीं देखा है कल वाला क्लास तो ज़रूर देख लेगा, पिछले वाले कोई भी क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, और जो नोट्स है वो कंटिन्यूसली लिखते जाना।
आज आपने पढ़ा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें दो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आपने पढ़े, एक है मेटल एक्सेस और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का। ये दिस इज थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है यहाँ पर, सपोज हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट वाला सब्सटेंस, उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड Sr2Cl2 स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डाल दी। तो यहाँ पर होता क्या है, जहाँ जहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन का साइट पाया जाएगा वहाँ वहाँ स्ट्रॉन्शियम आयन जाके बैठ जाएगा। कैसे, कितने आयन्स मौजूद हैं स्ट्रॉन्शियम, मतलब स्ट्रॉन्शियम का जो वैलेंसी है एक तरफ से स्ट्रॉन्शियम की चार्ज दैट इज 2+। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, 2+ होने की वजह से स्ट्रॉन्शियम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के दो साइड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। जैसे ये रहा हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ठीक है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम गैप, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, और यहाँ पर क्या आएगा, हाँ क्लोरीन सोडियम सोडियम क्लोरीन गैप, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पर दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर मैंने नेम नहीं दिए हैं, यहाँ पर मैंने नेम नहीं दिया है, यहाँ पर मैंने नेम नहीं दिया है। ये कौन सा केस है, जब आपका स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के अंदर मिक्स होके गया है। तो ये जो 2+ चार्ज आप देख रहे हो, ये बताता है कि सोडियम क्रिस्टल के दो साइट को, दो जगह को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, दो जगह को, सोडियम के दो जगह को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। जहाँ पर एक जगह पर स्ट्रॉन्शियम खुद जाके बैठेगा, Sr2+, क्लियर नहीं होगा शायद, Sr2+ खुद जाके बैठेगा एक जगह पर, एक जगह पर Sr2+ खुद जाके बैठेगा, दूसरी जगह वेकेंट रहेगी, यहाँ पर कोई नहीं आके बैठेगा, मतलब वो वेकेंट रहेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पर एक इम्प्योर वस्तु आके बैठ गया है और वो एक डिफेक्ट है एक्चुअली, दैट्स ऑल। इसमें ज़्यादा कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है, कैडमियम क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड आके बैठना। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैडमियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड एक दूसरा एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अपन ट्राई कर लेते हैं कैसे होता है कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का। जैसे ये रहा, पहले बारे में डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं था, ये थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे भी डायग्राम बनाने में मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। यहाँ पर क्या था, कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, वहाँ पर हमने केस लिया था स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल बनेगा वो सिल्वर क्लोराइड का रहेगा, AgCl, AgCl को नाम Ag का जो नाम है वो Ag क्यों पड़ा था, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम अर्जेंटीना, तो उसका लैटिन नेम अर्जेंटम रखा गया है, इसी वजह से उसका सिंबल है Ag, ओके, सिल्वर का सिंबल। फिर यहाँ पर आता है क्लोरीन, सिल्वर यहाँ पर वेकेंट रख दिया है, सिल्वर क्लोरीन सिल्वर, फिर वहाँ पर सिल्वर आएगा, उसको हटा देते हैं, क्लोरीन सिल्वर क्लोरीन सिल्वर, ओके, क्लियर होगा शायद अभी, आई थिंक। दो वेकेंट स्पेसेस मौजूद हैं, एक ये रहा, दो वेकेंट स्पेसेस। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैडमियम क्लोराइड आ रहा है ना, कैडमियम क्लोराइड 2Cd2+ आएगा, इसका जो आयन रहेगा उसका Cd2+ रहेगा, मतलब एक पर जाकर कैडमियम का आयन बैठेगा, दूसरा वेकेंट रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगी इसकी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो एक और बार रिवाइंड करके देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट। So this is all about today's class. I hope you enjoyed it. Try to write your notes regularly and try to be focused on in the class. समझ में नहीं आ रहा कुछ टॉपिक्स तो डेफिनेटली पूछिएगा, बहुत सारे सोर्सेज हैं, व्हाट्सएप और एनी अदर सोर्स, ज़रूर पूछिएगा। एंड इफ़ यू
are getting any problems, just text in the YouTube or comment in the YouTube. रिव्यूज़ लिखते रहिएगा इस वीडियोस के, ताकि पता चले कि कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को. Okay, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.